से अब कई सारे मसले जहां पर जयंत चौधरी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और हर एक को ये बात कह रहा है कि भाई आपके दादाजी ने जिस तरह से काम किया, यानी कि जो किसानों की जो आवाज़ बनकर वो उभरे, ऐसे में आपको इस समय जो किसान है उनकी आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन आप बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए हो। वैसे मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में लाने का जो सवाल है, बिल्कुल उस पर अखिलेश यादव काम कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से इस बात का जिक्र किया कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जिसके बाद राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आता है। जयंत चौधरी कहते हैं कि दिल जीत लिया, जिसके बाद ये कहा जाता है कि दिल नहीं दल जीत लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था जयंत चौधरी की पार्टी का, अब वो पार्टी एनडीए की तरफ आ चुकी है, एनडीए में शामिल हो चुकी है। जिसके बाद ये कहा गया कि अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लगा है। लेकिन अखिलेश यादव को झटका लगे ना लगे, लेकिन जयंत चौधरी को जरूर लगा है। जो उनके दादा चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, एक राह पर चलते हुए नजर आए थे। आज उनके पोते यहाँ पर कभी अखिलेश यादव के साथ आते हैं, यूपीए के साथ आते हैं, तो कभी एनडीए के साथ दामन मिला लेते हैं। यहाँ पर इसी बात से ये इशारा दिया जा रहा है कि किसानों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है अपनी तमाम वही मांगों को लेकर। तो ऐसे में जो जयंत चौधरी, ये कहा जाता है कि उनकी पार्टी हमेशा से किसानों के लिए काम करती है, क्या वही किसानों के जरिए जयंत चौधरी यहां पर फंसते हुए नजर आएंगे? और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, तो अखिलेश यादव के साथ क्या अन्य पार्टियां यहां पर आकर जुड़ती हुई नजर आएंगी? क्या मायावती जो ऐलान करती हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मायावती के साथ ना बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं? क्योंकि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर वर्चस्व अखिलेश यादव, यहाँ पर एसपी की बात करें जो मुखिया हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बीएसपी हैं, यहाँ पर बात करें आरएलडी है, बीजेपी है, सभी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आखिरकार बाजी कौन मार जाएगा इन पश्चिमी यूपी की सीटों पर, यही देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जहन में आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने सर पाला पलटा, एनडीए के साथ आ गए और यहाँ पर ये कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये दिल जीत लिया। यहाँ पर ये कहा गया कि दिल नहीं दल जीत लिया। अब एनडीए के साथ तो आ गए हैं, लेकिन किसानों के मसीहा भी कहे जाते हैं। लेकिन अब वही किसान प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जो जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आते हैं किसानों के लिए काम करेंगे, अभी भी करते रहेंगे, क्या वही बात पर कायम रहने वाले हैं वो अभी भी? देखिए, दोनों अपने आप में अलग बातें हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह ने इतना बड़ा काम किया था जो उसके बिहाफ पे उनको अगर भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है, उनको जाहिर बातें मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात के आधार पर एनडीए में शामिल हो जाना मेरे ख्याल से कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और कहीं से भी लॉजिकली बात ये हो नहीं सकती। यही जयंत चौधरी हैं जो बीजेपी को पानी भर के गाली दिया करते थे, कहते थे कि चबरनी छाप में नेता नहीं हूँ जो उधर चला जाऊँगा। तमाम सारी बातें होती हैं। इससे पहले आपने देखा कि 7 सीटों पर अखिलेश यादव उनको लड़ने के लिए बोलते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ जो मौका परस्ती है, क्या उसकी ही सब अब जो राजनीति है अब उसी बात की रह गई है? ऐसे में जो अपने विचार हैं, अपनी जो कह सकते हैं कि आपने जो झंडा थामा है, उसको कहीं भी आप छोड़ के जो किसी भी दल के साथ में शामिल हो जाएंगे, किसी भी कह सकते हैं कुनबे में जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेंगे, तो ये सवाल उनके ऊपर उठते हैं आज। और सभी लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जयंत चौधरी लगातार बीजेपी के खिलाफ तमाम सारी बयानबाजी करते थे, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर ये बात कहते हुए नजर आते थे कि जिस तरह से बीजेपी और जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो लगातार किसानों का अहित कर रही है, वो बहुत पीड़ा पहुंचाता है और तमाम सारी बातें इसको लेकर वो कहा करते थे, किया करते थे। लेकिन जिस तरह से अब अगर हम देखें पूरे माहौल को, तो जिस तरह से चुनाव बहुत नज़दीक है, 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे में ठीक चुनाव से पहले उनके दादाजी को इस तरह से जो भारत रत्न को दिया जाना और तुरंत उसके बाद उनका रिएक्शन आना कि भाई मैं अब किस मुँह से
से एनडीए को मना करूं, तो क्या ये जो मना करने की जो परंपरा है, क्या इसी के तहत उन्होंने ये जो है उनके कह सकते हैं साथ में शामिल होने का फैसला किया होगा? तो ऐसे अब कई सारे मसले जहां पर जयंत चौधरी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और हर एक को ये बात कह रहा है कि भाई आपके दादाजी ने जिस तरह से काम किया, यानी कि जो किसानों की जो आवाज़ बनकर वो उभरे, ऐसे में आपको इस समय उनका जो किसान है उनकी आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन आप बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए हो, कोई भी अभी तक बात आप कहते हुए नजर नहीं आ रहा हो, जो ये बताता है कि आप सिर्फ अपना जो राजनीतिक हित है उसको साधने के लिए सब काम कर रहे हो। क्योंकि 2019 में भी मेरे ख्याल में उनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, 14 में भी उनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, और ऐसे में लग रहा है कि इस बहाने अगर बीजेपी का साथ हमें मिल जाता तो इस बहाने कम से कम अगर 2 सीट भी हमारे पास आ जाती है तो एक हमारी जो प्रेजेंटेशन है संसद के अंदर वो बनी रहेगी। तो सारा मामला जो है वो मौके का है, नज़ाकत का है कि इस समय जो भी माहौल बना हुआ है उसको कैसे हम कैश करें, कैसे उसको अपने पाले में लेके आएँ और कैसे उसके ऊपर जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो सीट जीतने का उनका प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस समय बीजेपी उनके लिए बेहतर माध्यम दिखी, भले ही सपा के साथ बहुत समय से उनकी जो गठबंधन चलता आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने उसको छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सर, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि जयंत चौधरी खुद कहते हुए नजर आते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया जा सकता है भारत रत्न से, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र सरकार ज़रूर यहाँ पर किसानों की मांगों को पूरा करते हुए नजर आएंगे, यानी कि पाला पलटा तो एनडीए की तारीफ करते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है किसानों की मांगे पूरी हो ही पाएंगी अभी? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है कि ऐसा हो सकता है, तो देखिए आवाज़ आपकी मुखर होनी चाहिए, उस आवाज़ में वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ना आप इस तरफ के रहो ना आप उस तरफ के रहो। क्योंकि किसानों के बीच में जो आपकी लोकप्रियता है कहीं ना कहीं उसी वजह से जो आपकी पार्टी है वो अभी भी बची हुई है, बनी हुई है। ऐसा ना हो कि आप किसानों का भी जो विश्वास है वो खोते हुए नजर आए, क्योंकि किसान हमेशा से ये बात देखी गई है कि जो आरएलडी है, लोकदल है, वो हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाती रही है। उनके पिता अजीत चौधरी वो भी लगातार बहुत बड़े पैरोकार माने जाते थे किसानों के। लेकिन ऐसे में जयंत चौधरी जिस तरह से सत्ता को देखकर जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी नाप पड़ जाए, और चूंकि ये मामला अपने आप में बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, तमाम सारे किसान सब बॉर्डर से कहीं ना कहीं दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम जो हरियाणा बॉर्डर की बात करें, हम राजस्थान की तरफ से आने वाले किसानों की बात करें, यूपी से आने वाले किसानों की बात करें, एक माहौल कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है जो लगातार जो सरकार है उसको परेशान कर रहा है। उसी की एवज में आपने देखा कि न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तमाम तरह से किसानों को वहाँ से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ में आए हुए हैं और तमाम जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो परेशानी है आने वाले दिनों में वो एक बड़े लेवल पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि किसानों ने 3 कृषि कानून वापस करवाने के बाद ही दम लिया। तो ऐसे में उनकी हिम्मत का जवाब तो मेरे ख्याल किसी के पास नहीं है। तो ये तो आप मानकर चलिए कि अगर उन्होंने ठाना है तो ज़रूर इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला आने तक वो टिके रहेंगे। ऐसे में जयंत चौधरी की जो भूमिका होने वाली है वो अहम होने वाली है कि वो क्या जो कह सकते हैं किसानों का साथ देते हुए नजर आएंगे खुलकर, या फिर दबी जुबान में ही वो अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर शायद ज़रूर लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी को भी उम्मीद है बस, लेकिन भरोसा नहीं है। ये भरोसा लोकसभा चुनाव के बीच में देखना पड़ेगा। लेकिन जयंत चौधरी ने जैसे पाला पलट लिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव के साथ कई और पार्टियां जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्या कई और संगठन जुड़ते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर बात करें पश्चिमी यूपी की, तो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और नगीना सीट से ही लड़ेंगे। तो क्या जैसे ही जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अबरार, क्या लगता है कि जयंत चौधरी ने तो अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के यहाँ पर संकेत माने जा सकते हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं? क्योंकि पश्चिमी यूपी में जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके के प्रयास पहले भी चुनाव में हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करने के लिए तमाम तरीके अपनाए थे, हालांकि सीटों को लेकर के जो स्थिति बिगड़ी फिर दोबारा बन नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की उन मजबूत रणनीतियों के सामने छोटे छोटे दलों को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी वही काम कर रही है। जिन पार्टियों के पास एक भी सीट नहीं है उनके साथ भी बीजेपी का गठबंधन अब लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं, तभी जाकर के उनकी संख्या 38 की बनती है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव
की राजनीति का पूरा दमखम है और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर पार्टी अपना दबदबा चाहती है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके के आप कह सकते हैं कि साधन है, संसाधन है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, रेवेन्यू आता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में लाने का जो सवाल है बिल्कुल उस पर अखिलेश यादव काम कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला ये भी हो सकता है कि मायावती क्या चंद्रशेखर रावण को अपने साथ ले ले, चूँकि दोनों की राजनीति एक जैसी है, दोनों एक वर्ग की राजनीति करती है, तो ये भी मामला देखने को मिल सकता है। और अगर अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर सफल होते हैं तो ये चंद्रशेखर रावण की राजनीति के लिए भी बेहतर होगा और अखिलेश यादव के लिए भी सीटों में जो नुकसान का जो उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भले ही जीतने की स्थिति में फ़िलहाल आपको कई सीटों पर नज़र नहीं आते हों, लेकिन इतना वोट बैंक उनके पास है कि वो आपकी हार में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर उनको अपने साथ ले लेते हैं तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं कई सीटों पर जीतने का एक बड़ा समीकरण बन के उभरेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही लगता है कि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने साथ तो छोड़ दिया है, अलग तो हट गए हैं, लेकिन जयंत चौधरी के बाद यही उम्मीद जताई जा रही कि अखिलेश यादव चाहें तो और भी पार्टियों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। मायावती की बात करें, जो बसपा ये ऐलान करती हुई नजर आती है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि मायावती को मनाने की भी कोशिशें यहाँ पर अखिलेश यादव कर दे, चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मुलाकात हो जाए, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में बेहद कमज़ोर साबित होती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।